कॉपी दे। इसके बाद क्या क्या पढ़ा दिया? वागड़ वाली। देखिए नमस्ते, देखिए एक नृत्य हुआ करता है जिसका नाम है हिंडोला। हिंडोला। और हिंडोला प्रसिद्ध हुआ करता है जैसलमेर। हिंडोला कहाँ का? जैसलमेर। यार एक टॉपिक का कैसे क्या करें? एक टॉपिक है भाषा बोलियां, तो उस टॉपिक का कैसे करें मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। ऐसे कि अभी तक आंकड़े हैं वो पुराने जिलों के हैं, और ये पूरा टॉपिक ज्योग्राफी का शायद जिलों पे ही डिपेंड है। ये पूरा टॉपिक ही जिलों पे ही है, क्योंकि बोली पूछी जाती है गौड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है, यही आता है। अब लास्ट भी तो, लास्ट तक कहाँ आंकड़े आएंगे? 15 दिन लास्ट है। हाँ 15-20 दिन 25 दिन पुराना के हिसाब से पढ़ा दूं, है ना, समझा दूंगा, याद नहीं कर पाऊंगा कि ये पर्टिकुलर इस क्षेत्र में है। अब नया जिलों का जब डिवाइडेशन आ जाए तो उसको वहां पे सेट कर लेना। जैसे ये नक्शा अपन ने बनाया, तो मैं आपको उस क्षेत्र के बारे में बता दूंगा कि जैसे ये गौड़वाड़ी है ना, तो ये यहाँ पे, तो इससे आपको ध्यान दे जाएगा कि गौड़वाड़ी कहाँ पे थी, और नए जिले में जब बने तो उसको सेट कर लेना। उस पास गौड़वाड़ी है, देवड़ावाड़ी है, नीमाड़ी है, इनको देख लेना। हिंडोला। और हिंडोला कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर। कहाँ पर? आपने देखा होगा त्योहार को, दिवाली को, दशहरा को, या कोई भी त्योहारों को अपन अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ आ गया जा, गिच्चे पिच्चे रहो वहां में। और त्योहारों को, दिवाली दशहरा को अपन अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जैसलमेर क्षेत्र में क्या होता है कि दिवाली के अवसर पर अपने पूर्वजों को जो याद करते हैं, याद करने को कहा जाता है आह्वान। याद करने को बोलते हैं आह्वान। तो दिवाली के अवसर पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए, पूर्वजों का आह्वान करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? हिंडोला। कौन सा? कहाँ का है? जैसलमेर। कहाँ का? पूर्वजों का आह्वान करते हुए। पूर्वजों का आह्वान करते हुए कौन सा नृत्य है? हिंडोला। कौन सा? कहाँ का? जैसलमेर। कहाँ का? एक नृत्य है कानूड़ा। कौन सा नृत्य है? कानूड़ा। कौन सा? और कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है हाथला गांव। कानूड़ा कहाँ का? हाथला गांव। और हाथला गांव है बाड़मेर। हाथला गांव कहाँ पर? बाड़मेर। कहाँ पर? हिंडोला कहाँ का? जैसलमेर। हिंडोला। पूर्वजों का आह्वान करते हुए कौन सा? हिंडोला। कौन सा? कानूड़ा। कौन सा गांव? हाथला गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? बाड़मेर। कहाँ पर? ये कानूड़ा नृत्य किया जाता है जन्माष्टमी को। कानूड़ा कब करते हैं? जन्माष्टमी। अरे कानूड़ा भगवान कृष्ण को बोलते हैं। कानूड़ा भगवान की, कानूड़ा बोलते नहीं बोलते? कानूड़ा भगवान कृष्ण को बोलते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी बोले तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो कानूड़ा कौन सा गांव? हाथला गांव। कौन सा गांव?
कहां पर? बाड़मेर। कहां पर? कब करते? जन्माष्टमी। कब करते? और जन्माष्टमी पर यह नृत्य स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जन्माष्टमी पर कौन करते हैं? स्त्री पुरुष। कौन करते? कानूड़ा कौन सा गांव? हाथला गांव। कौन सा गांव? कहां पर? बाड़मेर। कहां पर? कब करते? जन्माष्टमी। कब करते? कौन करते? स्त्री पुरुष। कौन करते? एक नृत्य खारी। और खारी नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है मेवात। खारी कहाँ का? मेवात। खारी कहाँ का? बात आती है कब किया जाता है। देखो, जब दुल्हन की विदाई होती है, शादी के अवसर पर जब दुल्हन की विदाई होती है, दुल्हन अपने घर से जा रही होती है, लोकगीत अपन पढ़ेंगे, लोकगीतों में पढ़ेंगे कि जब बेटी को घर से विदा किया जाता है, ओलियो बेटी को घर से विदा करते हैं, तो उस समय अपने यहाँ पर तो आपने नॉर्मली देखा होगा, गीत गाते हैं। मम्मी रोती जाती है, गीत गाती जाती है, ताई रोती जाती है, गीत गाती जाती है। मेवात क्षेत्र में नृत्य भी किया जाता है। दुल्हन की जब विदा हो रही है तो डोली के सामने नृत्य किया जाता है और दुल्हन की सहेलियों के द्वारा किया जाता है। मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय पर दुल्हन की सहेलियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी। कौन सा? खारी कहाँ का? मेवात। कहाँ का? दुल्हन की सहेलियों द्वारा। दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी। कौन सा? खारी कहाँ का? मेवात। मेवात बोले तो अलवर भरतपुर। खारी कहाँ का? मेवात। कहाँ का? दुल्हन की विदाई के समय कौन सा? खारी। कौन सा? तो एक नृत्य हुआ करता है टूटिया। कौन सा नृत्य है? टूटिया। तुम बारात में गई हो? आप में से लड़कियों में से कौन कौन सी जो बारात में नहीं गई आज तक? हाँ, गई जो चली गई वो तो नहीं गई, कैसे नहीं गई? गई है। हाँ, तो ऐसे तो सारे गांव की में थोड़ी जाएगी। कोई कैसे नौ कोई नहीं है तो खान तो जाएगी। हाँ, आज के बाद मेरे कहने से तुम बारातों में मत जाना। हाँ, पूरी रात चले? अम्बा चले पूरी रात। ये बारात के बारात में क्यों नहीं जाना? क्योंकि बारात में मजा नहीं आता। असली मजा आता है बारात जाने के बाद घर पे, जो अपनी चाची बनती है, चाचा। और खतरनाक, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं, खतरनाक होता है ये। समझ गए ना? बहुत। हाँ, कौन सा? और लड़कों, तुमसे मेरा कहना है भाइयों, तुम कभी इस टूटिया के अंटे मत चढ़ जाना। तुम जो उस समय टूटिया के अंटे में चढ़ गए ना, तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे, तुम 5 दिन तक दिमाग तुम्हारा टूटा। स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको खोरिया। देखो वो खोरिया, ये वो खोरिया यही टूटिया को क्या बोलते हैं? खोरिया। संपूर्ण राजस्थान में होता है ये। बारात के जाने के बाद, बारात के जाने के बाद बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? टूटे। आया था ये, सीटी में था। हाँ, नृत्य नाट्य दोनों है ये। हाँ, ये नृत्य भी है, ये नाट्य भी है। मूल रूप से जैसे गवरी लोक नृत्य भी है, गवरी लोक नाट्य भी है, भवाई लोक नृत्य भी है, भवाई लोक नाट्य भी है, इस प्रकार से। तो बारात के जाने के बाद बर पक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा? टूटिया। कौन सा? एक नृत्य है बम। और बम नृत्य किया जाता है अलवर भरतपुर। बम नृत्य कहां पर? अलवर भरतपुर। कहां पर? अलवर भरतपुर में। यह होली के अवसर पर, या तो आपको होली ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। होली यदि ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ मिला तो ऑप्शन में आएगा नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर, या तो होली ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में होली नहीं हुआ तो होगा नई फसल के आगमन पर। कौन सा नृत्य है? बम।
देखो बम एक नृत्य भी है, बम एक वाद्य यंत्र भी है। वैसे ढोल जो होता है ना, उसको जब बजाते तो कैसी आवाज निकलती है? बम। ढोल को जब बजाते हैं तो ढोल को बजाते समय बम की आवाज निकलती है। इस नृत्य का नाम पड़ गया बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का? अलवर भरतपुर। कहाँ का? कब किया जाता? होली पर। कब करते? ऑप्शन में नहीं तो नई फसल के आगमन पर। मैंने आपको एक नृत्य बताया होगा, सिर पर मटकी रखकर, मटकी में दीपक जलाकर, मटकी में छेद करके। कौन सा? उड़ला। कौन सा? फिर बताया हुआ सिर पर मटकी रखकर, मटकी में आग जलाकर चरी। कौन सा? जबकि सिर पर बर्तन रखकर, बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है चरकुला। कौन सा? चरकुला। कौन सा? और चरकुला प्रसिद्ध हुआ करता है भरतपुर। चरकुला कहाँ का? भरतपुर। कहाँ का? सिर पर बर्तन रखकर, बर्तन में दीपक जलाकर कौन सा नृत्य है? चरकुला। कौन सा? बम कहाँ का? अलवर भरतपुर। बम कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? ऑप्शन में तो नई फसल के आगमन पर। ऑप्शन में तो चरकुला कहाँ का? भरतपुर। कहाँ का? सिर पर बर्तन रखकर, बर्तन में दीपक जलाकर कौन सा नृत्य है? चरकुला। कौन सा? कहाँ का? भरतपुर। कहाँ का? भरतपुर का एक नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है हुरंगा। हुरंगा। और हुरंगा प्रसिद्ध हुआ करता है भरतपुर। हुरंगा कहाँ का? भरतपुर। कितने हो गए? 3। नंबर 1 बम, नंबर 1, नंबर 2 चरकुला, नंबर 2, नंबर 3 हुरंगा, नंबर 3, नंबर 1 बम, नंबर 1, नंबर 2 चरकुला, नंबर 2, नंबर 3 हुरंगा, नंबर 3। बम कहाँ का? अलवर भरतपुर। बम कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? ऑप्शन में तो नई फसल के आगमन पर। ऑप्शन में तो चरकुला कहाँ का? भरतपुर। चरकुला। हुरंगा भरतपुर। हुरंगा। एक नृत्य हुआ करता है डांग नृत्य। और डांग नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर? राजसमंद। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। डांग कहाँ का? डांग नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है नाथ द्वारा राजसमंद में। और नाथ द्वारा में, राजसमंद में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी। कौन सा? और यह है डांग नृत्य श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखना, डांग क्षेत्र तो हुआ करता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जबकि डांग नृत्य हुआ करता है नाथ द्वारा राजसमंद। डांग नृत्य कहाँ का? कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी। कौन सा? श्रीनाथ जी। शायद तुम्हारे सिलेबस में मंदिर है या नहीं है? है तो वहां पढ़ेंगे फिर। श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के मंदिर को कहा जाता है हवेली। गाया जाने वाला संगीत कहलाता है हवेली संगीत। डांग नृत्य किया जाता है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अष्ट झरोका प्रसिद्ध है। कजरी आकृति प्रसिद्ध हुआ करती है। पिछवाइयां प्रसिद्ध हुआ करती हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन क्या कहलाता है? पिछवाइया। नहीं है? कोई बात नहीं। तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य प्रसिद्ध हुआ करता है नाथ द्वारा राजसमंद। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी। कौन सा मंदिर? तो ये तो नृत्य हुआ करते थे क्षेत्रीय नृत्य, जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में किए जाते थे। अब इनके बाद आते हैं जातिगत नृत्य, जो पर्टिकुलर जाति के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। मेरे साथ बोलना, लूर। बोलो लूर। 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 कूद। 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 मांदले। 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 वालरे। 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 गौर। 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 जवारा। 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 मोरिया। 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 लूर। लूर। कूद। कूद। मांदले। मांदले। वालरे। वालरे। गौर। गौर।
जवारा, जवारा, मोरिया, मोरिया, लूर, लूर, कूद, कूद, मांदले, 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 वालरे, वालरे, गौर, गौर, जवारा, जवारा, मोरिया, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, वालर, गौर, जवारा, 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 मोरिया, लूर, कूद, मादल, 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 वालर, गौर, जवारा, मोरिया, क्या थे? सबको बोलना है, एक ही लाइन में खत्म। ये सारे गरासिया जाति के नृत्य हैं। गरासिया जाति के नृत्य कौन कौन से? लूर, कूद, मांदल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया। कौन कौन से? अब देखो, तुमने छोरियों को नृत्य करते देखा होगा, मैडमों को। मैडम जब नृत्य करती हैं, बल खा खा के करती हैं, बल खा खा के नृत्य। देख 2 सेकंड में लूर, कूद, मादल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मादल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया। छोरियां नृत्य करती हैं, बल खा खा के नृत्य करती हैं। बल खाने को बोलते हैं लूर। बल खाने क्या बोलते हैं? लूर। तो लूर कौन करती हैं? महिलाएं। कौन करती हैं? लूर नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। छोरों को कूदना ही, छोरों को नृत्य करना नहीं आता, कूदते ही कूदते। डीजे चले तो मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो जनरेटर चला दे। अब देखो, छोरान की बेइज्जती करो, छोरी ने देख मजा आ रहे हैं। छोरा तो जनरेटर पे नाचे, छोरी तो टीवी के समाचार पे नाच ले, है ना। तो मतलब एक बैच पढ़ा रहा था मैं, उस समय विज्ञान में पढ़ाई करता था। मैं बता रहा हूँ, कूदते हैं छोरे, कूदते ही कूदते हैं। वो मेरी छोरियां भी कूदती हैं। छोरी और टीवी के समाचारों पे नाच रहे, तो एक छोरी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मिंतु क्यों हंस रही है बेटा? कि नहीं बताऊं? अरे नहीं बता रहे, ना ना बताओ तुम बेइज्जती करोगे। अरे नहीं बता रहे कि गुरुजी मैं छोटी सी थी ना, तो चक्की पे नाचती थी। हमारे घर पे चक्की चलती रहती थी और मैं नाचती रहती थी। मतलब कूदना छोरों, नाचना छोरों को भी नहीं आता और छोरियों को भी नहीं आता। कूदते छोरे भी हैं और कूदती छोरियां भी हैं। कूदते लड़के भी हैं और कूदती लड़कियां भी हैं। समाचार चला रही है। दवाई, हाँ तू ले ले, दवाई ले ले। तू तो, तेरी जिंदगी दवाई पे निकलेगी। क्या बीमारी है तेरे? दवाइयों को इतना मत लिया कर तू। वैसे देखा मतलब किसी होम्योपैथिक की भी चलती है, आयुर्वेदिक की, आयुर्वेद की, क्योंकि ये ले रही है। आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है। उनसे आराम नहीं पड़े हो। बीमारी का है? माइग्रेन है। माइग्रेन था ना, कौन सी को था? माइग्रेन भी है। तू चल ये बता दे तेरे का नहीं है। इतनी सारी बीमारियां गिनाई, उससे ये अच्छा ही होता है, ये नहीं है मेरी बीमारी। तो ये जब देखे तो पक्की, सॉरी ये वाली आवाज तो गलत निकल गई। ये वाली दवाई ले लेती सही हो जाती। तो कूदते लड़के भी और कूदती लड़कियां भी हैं, और लड़के लड़की बोले तो युगल। लड़के, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारा बैच जल्दी से सलट जाए यार।
क्योंकि बहुत दिन से साथ में रह गए, इतने दिन साथ में रहने के बाद फिर छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तुमने ऐसा घुस के जाऊंगा, मतलब बता के नहीं जाऊं मेरा बैच पूरा हो गया, आप यहां से चला जाऊंगा और वहां बोल दूंगा बैच पूरा हो गया, दूसरे मास्टर की क्लास लगा देना। तुमको तो बहुत टाइम हो गया यार, अपन 15 अगस्त कितने हो, 11 सितंबर को, और पहले दिन से ही ले रहा हूं मैं तुम्हारी, तो 5 महीने बहुत बहुत लंबा टाइम है यार। हाँ, दो ही है, हाँ सब्जेक्ट दो हैं, ये बात सही, दो ही सब्जेक्ट है, हाँ सब। अभी तो लगेगा 20। होली होली नहीं आई, होली गई भाई। अब बड़े टॉपिक को, हाँ होली को आ जाने दो। अभी अपने बड़े टॉपिकों में एक ही बचा है, इसके बाद चित्रकला। 92 हो गई मेरी, है ना? 92 × 2, 184 हो गई ना? तो हाँ, 250 नहीं रखेंगे। 184 क्लास हो गई क्या? कितना पढ़ा दिया क्या? हाँ, 184 में मतलब 92 का मतलब 46, क्योंकि 1.5 घंटे ही लगती है क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, 1.5 घंटे भी निकलती है, एवरेज निकालोगे तो ज्यादा नहीं निकलती। 2 घंटे की क्लास में दूसरी जगह से छोड़ के आते हैं, फिर यहाँ से वापस फिर दूसरी जगह क्लास होती है, कोई नहीं। कूद। अब बड़े टॉपिकों में चित्रकला है, तुम्हारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, लोक देविया नहीं है, हाँ दुर्ग तो है शायद। दुर्ग तो क्लियर स्मारक दे रखे हैं, दुर्ग तो है। तो शॉर्ट में क्यों लिखा है सिलेबस? शॉर्ट में क्या होता है? शॉर्ट में लिख रखा है, मतलब तू चेयरमैन है आरपीएससी की, नहीं ये आरपीएससी चेयरमैन है, यानी पता है कि सिलेबस शॉर्ट में लिखवा दिया है मैंने, अब तुम पढ़ते रहना। तो कैसे बोला तूने? तो कि शॉर्ट में लिख रखे हो यहां में तो। या के लोग मतलब सबक पढ़ा दो तुम तो, चाहे है चाहे नहीं है। तो कैसे बोला? चल वो बता दे। वो देखो सही, हाँ तो आ गए। हाँ, मंदिर कैसे आ जाएंगे? मंदिर किसी की याद में बनाए जाते हैं क्या? छतरी आएंगी इसमें, मंदिर कैसे आएंगे? यदि स्थापत्य कला लिख रहा होता तो मंदिर आते, स्थापत्य कला लिख रहा होगा तो मंदिर है, हाँ लिख रखा है तो फिर मंदिर है। पर्यटन स्थल में नहीं आएंगे, नहीं लिख रहा तो नहीं है। स्मारक वो हुआ करता है जो किसी की स्मृति में बनाया जाने वाला स्थान, इसके अंदर छतरियां आएंगी। वास्तव में तो इसमें दुर्ग भी नहीं होते, लेकिन दुर्गों के अंदर छतरियां हैं यूं, बाकी इसमें आती हैं छतरियां। ठीक है। कूद। कूद कैसा नृत्य है? युगल। कैसा? युगल। अब देखो छोरे और छोरी नाचते हैं ना, तो फिर इनको कोई जरूरत नहीं है कोई डीजे फीजे बजाए तो बजा दे, नहीं जनरेटर चला दे या फिर चक्की चला दे, मतलब कोई डीजे की आवश्यकता नहीं होती, यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य है? कूद। कौन सा? लूर कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कूद कैसा? युगल। कूद कैसा? बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य है? कूद। कौन सा? मांदल करती हैं महिलाएं। मांदल कौन करती? महिलाएं। कौन करती? जबकि वालर युगल नृत्य है। वालर कैसा नृत्य है? युगल। कैसा? और ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर कैसा है? युगल। वालर कैसा? तो ध्यान रखना, गरासिया जाति के कितने नृत्य हैं जो बिना वाद्य यंत्र के? 2। कितने?
नंबर 1 कूद, नंबर 1, नंबर 2 पार्लर, नंबर 2 गौर एक युगल नृत्य है, जवारा एक युगल नृत्य है। अब ध्यान रखना दो मिलते जुलते शब्द, एक तो है गौर और एक है गैर। गैर जो है वो भील जाति का है, गैर भील जाति का है और गौर गरासिया जाति का है। गौर कैसा है? युगल। गौर कैसा? जवारा युगल। जवारा गणपति बप्पा, नारा छोरे लगा सकते हैं, छोरियां, छोरे लड़कियों के बस की है क्या? लड़कियां गणपति बप्पा एक दो बार तो बोलेगी मोरिया, मोरिया दो तीन दिन बाद में नहीं देखते लगा सकती हैं। मम्मी को देखना, शादी जब स्टार्ट होती है ना, बेटे या बेटी की शादी है, जब मम्मी स्टार्टिंग में तो खूब छोरा सुनना होगा, अरे जल्दी आजा बेटा, जल्दी आजा, काम है बेटी, जल्दी काम करना हो। और शादी वाले दिन पता लगा सकती है। बेइज्जती का है, सच है, माँ की बेइज्जती करेंगे क्या? पावली है क्या? हाँ तो गला तो माँ का बैठा था, तो मम्मी के मजे लेते, मम्मी क्या कह रही है? तो गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया के नारे कौन लगा सकते हैं? पुरुष। कौन लगा सकते हैं? गणपति। कौन लगा सकते हैं? पुरुष। कौन लगा सकते हैं? गणपति बप्पा मतलब गणेश जी। शादी के अवसर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं, अरे हाँ हो करो। शादी के अवसर पर गणेश जी की स्थापना की जाती है, और शादी के अवसर पर जिस रात गणेश जी की स्थापना की जाती है उस रात पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति मतलब गणेश जी, मोरिया मतलब गणेश जी, और नारा लगाते हैं कौन? पुरुष। तो शादी के अवसर पर, मेरा किसी की बुराई करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन आपको याद रह जाएंगे ये। शादी के अवसर पर गणेश जी की स्थापना के रात कौन सा नृत्य किया जाता? मोरिया। कौन सा? तो गरासिया जाति का पहला कौन सा? लोर पहला, दूसरा कोड, दूसरा, तीसरा आंधल, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठवा, छठवा, सातवा, सातवा। गरासिया जाति का एक नृत्य गरबा। कौन सा? गरबा। गरबा डांडिया दोनों अलग अलग, अपन की भाषा में अपन एक ही समझते हैं, इनको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान वालों ये कतई अलग है। तुमको तो एक ही लगता है डंडों से खेल रहा है, डांडिया ताली बजा रहा है, मतलब गोल घेरा बना के हमारे वहां तो कर दिया वो डांडिया चल रहा है। नहीं, अलग अलग है। डांडिया जो है यह महिलाएं करती हैं, यह युगल है, जबकि सॉरी गरबा, जबकि डांडिया जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मूल रूप से दोनों ही गुजराती कल्चर के हुआ करते हैं, ये भी गुजराती का है, वो भी गुजराती का है, लेकिन ये गरासिया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो गरासिया जाति का पहला कौन सा? लोर पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठवा, छठवा, सातवा, सातवा। लोर कोद मादल बालर गौर जवारा मोरिया। लोर कोद मादल वालर गौर जवारा मोरिया। लोर कोद मादल वालर गौर जवारा मोरिया। मेरे साथ बोलना, बोलना गैर, 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 गबरी, 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 राई, 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 द्विचकी, 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 नेजा, 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 युद्ध, 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 हाथीमना, 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 घूमरा, 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 गैर, गैर, गबरी, गबरी, राई, राई, द्विचकी, द्विचकी, नेजा, नेजा, युद्ध, युद्ध, हाथीमना, हाथीमना, घूमरा, घूमरा, गैर, गैर, गबरी, गबरी, राई, राई, द्विचकी, द्विचकी, नेजा, नेजा, युद्ध,
युद्ध, हाथी मना, हाथी मना, घूमरा, घूमरा, गैर, कबरी, राई, द्विचकी, नेजा, नेजा, युद्ध, युद्ध, हाथी मना, हाथी मना, घूमरा, घूमरा, गैर गबरी राई, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, धीरे धीरे बोलो, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, बोले बोले, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, लूर कूद मादल वाला गौर जवरा मोरिया। यहां में मजा आवे गुरु जी। हाँ, इसमें थोड़े से अक्षर बड़े बड़े हुआ करते हैं। गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा। अब देखो 3 शब्द थे, घूमर, घूमरा, घूमर, घूमरा बताए थे। घूमर, घूमरा, घूमर, घूमरा। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, भील जाति का नृत्य घूमरा, भील जाति का घूमरा, और राजस्थान का शोक नृत्य घूमर, घूमरा वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो गैर गबरी राई, गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा। गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा। तो भील जाति का नृत्य गैर गबरी राई, द्विचकी नेजा युद्ध, हाथी मना, घूमरा, गैर नृत्य। यह गैर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली पर। कब करते हैं? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य कब किया जाता? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? गैर। कौन सा? कब करते? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? और पुरुष जब नृत्य करते हैं तो नृत्य करते समय हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं। हाथ में लकड़ी की तलवार, लकड़ी की तलवार को क्या बोलते? खांडे। क्या बोलते? हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं, लकड़ी की तलवार को क्या बोलते? गैर कब किया जाता? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? लकड़ी की तलवार को, खांडे तलवार को नृत्य करने वाले को कहा जाता है गैरिये। नृत्य करने वाले को गैरिये, नृत्य वाले को। अब बताओ, जब होली, होली कौन से महीने में आती? फाल्गुन। कौन से में? और फाल्गुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है फाग। क्या बोलते? और जब गैर नृत्य किया जाता है तो महिलाएं फाग गाती हैं। महिलाएं क्या गाती हैं? फाग। क्या गाती? तो गैर नृत्य कब किया जाता? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? लकड़ी की तलवार को, खांडे तलवार को नृत्य वाले को गैरिये, नृत्य वाले को। महिलाएं क्या गाती? फाग। क्या गाती? क्या गाती? पहला नृत्य कौन सा? गैर। 2 शब्द थे, गैर भीलों का, ये सारे भीलों के, गैर भीलों का और गौर गरासियों का। गैर भीलों का, गौर गरासियों का। नंबर 2 कौन सा? गवरी। कौन सा? गवरी किया जाता रक्षाबंधन के बाद। ध्यान रखना, गवरी को ही राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। गवरी को ही क्या बोलते हैं? राई। क्या बोलते हैं? गवरी को राई के नाम से भी जाना जाता है। गवरी का ही क्या नाम है? राई। रक्षाबंधन से शुरू होता है, रक्षाबंधन के बाद किया जाता है, और रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक किया जाता है। अब बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गवरी नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना,
गवरी एक नृत्य भी है, गवरी एक नाटक भी है। गवरी नाट्य जो है भील जाति के लोगों के द्वारा ही किया जाता है और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। गवरी नाट्य जो है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होने के कारण गवरी नाट्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक किया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले जाए, गवरी नृत्य, तुम बताना मेरे को, ऑप्शन दे रहा हूं, गवरी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए, गवरी नृत्य कब तक किया जाता है? श्रावण शुक्ल एकादशी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, आश्विन कृष्ण एकादशी। आश्विन कृष्ण एकादशी समझ में आ गया ना कैसे? क्योंकि रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक होता है और 40 दिन बाद आती है आश्विन कृष्ण एकादशी। क्वेश्चन पूछे जाए, गवरी नृत्य कौन से महीने में किया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। कौन सा? भाद्रपद। नहीं आई समझ में? क्योंकि श्रावण के बाद कौन सा महीना? भाद्रपद। तो भाद्रपद के तो पूरे 30 दिन होता है ये। आश्विन में 10 ही दिन हुआ तो ज्यादा भाद्रपद में हुआ ना, तो आंसर क्या आएगा? भाद्रपद। कब करते हैं रक्षाबंधन? कब करते हैं? कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक करते हैं। और ये गवरी नृत्य जो है, गवरी नाट्य जो है, ये भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भस्मासुर का नाम सुना है? भस्मासुर एक राक्षस था और वो भस्मासुर राक्षस भगवान, देखो राक्षस जितने भी थे इन्होंने ज्यादातर ने भगवान शिव की तपस्या की थी, क्योंकि भगवान शिव भोले वाले थे, थोड़ी देर में वचन दे दिया करते थे। भस्मासुर भगवान शिव की तपस्या करता, धुआंधार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, खतरनाक वाली भोले बाबा की तपस्या कर रहा है। भोले बाबा खुश, भोले बाबा का बोल भस्मासुर क्या चाहता है? भस्मासुर ने कहा, बाबा मेरे को ऐसा वचन दे दे कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे को ऐसा वचन दे दे अमर हो जाऊं। भोले बाबा का ऐसा तो मेरे पास ही नहीं है, अमर तो मैं ही नहीं हूं, मेरे पास ही नहीं है। मैया 100 का तेल डिंगना है क्या? मैया 100 ना है बेटे। कि दूसरा मांग, कि दूसरा एक काम कर भोले बाबा, मेरे को ऐसा वचन दे दे कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा का दिया, दिया जा, तू भी क्या याद करेगा? भस्मासुर ने कहा, आ गया मेरे पास? कि आ गया। कि मेरा ही है ना वो? कि तेरा ही है। कि सुन भोले बाबा, तेरे ऊपर ही रखूंगा हाथ है, सबसे पहले तेरे ऊपर रखूंगा तो ही भस्म करूंगा सबसे पहले। भोले बाबा तू बहुत वरदान दे रहे। पहली बात तो तू हर किसी को वरदान देता है, दूसरी बात चेक तो कर लो, क्या पता वरदान आया हो या नहीं आया हो, चेक करता हूं। भोले बाबा का पागल आदमी है यार, एक तो वरदान दिया और मेरे को भस्म करना चाहता। भोले बाबा भाग लिया, भोले बाबा भाग लिया, आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर। ये सीन दूर से देख रहे थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने देखा, फंस गया भोले बाबा। भोले बाबा आज अंताम चढ़ गए भस्मासुर के में। लक्ष्मी मैया ने कहा भगवान शिव विष्णु को, भगवान भोले बाबा की मदद करो। भगवान विष्णु का रुक जा थोड़ी देर, भगंदा भाई। भोले बाबा बहुत मजा ले रहे, बस वचन दे देता है। थोड़ी देर बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा, सुंदर सा एक मोहिनी का रूप रखा और झट से भस्मासुर के सामने से निकली। और जैसे ही भस्मासुर के सामने से निकली, भस्मासुर और भस्मासुर का ध्यान भोले बाबा की तरफ से हट गया और मोहिनी की तरफ। मोहिनी ने भी, भस्मासुर मोहिनी के पीछे पीछे। ठीक है साहब। अब मोहिनी ने भस्मासुर को कहा कि भस्मासुर बड़े अच्छे लग रहे हो। भस्मासुर ने कहा, अच्छी तो तू लग रही है। दोनों की बातचीत हुई थी थोड़ी देर बाद में। मोहिनी ने कहा, सुनो भस्मासुर अपन डांस करते। भस्मासुर ने कहा, मैं राक्षस योनि का आदमी, मेरे को नृत्य करना कहां से आता है? कि सुनो करो।
कि नहीं मेरे को नहीं आता, कि टेंशन मत करो मैं सिखा दूंगी। कि कैसे सिखाएगी? कि जैसे जैसे मैं कर रही हूं ऐसे ऐसे ही करना, है ना। मैं यूं करूं तो तुम भी यूं करना, मैं यूं करूं तो तुम भी यूं करना। बस मास्टर ने कहा ओके, जैसे आप कहोगी ऐसे ही करूंगा। तो मोहिनी ने 2 4 5 मिनट तो इधर उधर हाथ पैर किए, और 5 मिनट बाद मोहिनी ने खुद के सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी खुद के सिर पे हाथ रखा, और भस्मासुर भस्म हो गया। क्योंकि वरदान था जिसके सिर पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। बेटा ने खुद के सिर पे ही हाथ रख लिया। इसलिए कहता हूं बेटा उन मोहिनियों से दूर रहना चाहिए। भस्मासुर, इसी शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा नृत्य है? गौरी। कौन सा? भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा नाट्य है? गौरी। कौन सा? इसमें जो शिव पात्र बनता है वो सबसे प्रमुख होता है, जिसको बोलते हैं पुरिया। शिव पात्र को क्या बोलते हैं? पुरिया। अब फिर ये बोलेगी लोक नाट्य आपके सिलेबस में नहीं है। लोक नाट्य होते ना तो वहां फिर आपको सारे पढ़ने पड़ते। कुटकुटिया, कुटकुटिया क्या होता है? मुख्य पात्र जो होता है ना उसको तो बोलते हैं पुरिया, और उसके बैकग्राउंड में जो काम करते हैं, मतलब पीछे उसके पीछे से जो लोग साथ देते हैं ना उनको बोलते हैं कुटकुटिया। क्या बोलते हैं? कुटकुटिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कुटकुटिया का संबंध किस नाट्य से है? गौरी। कौन सा? गौरी में मुख्य पात्र को क्या बोलते हैं? पुरिया। क्या बोलते हैं? अन्य पात्रों को कुटकुटिया, अन्य पात्रों को गौरी को क्या बोलते हैं? राई। क्या बोलते हैं? कब से? रक्षाबंधन। कब से? कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? पात्र को क्या बोलते हैं? पुरिया। क्या बोलते हैं? भील जाति का पहला कौन सा? गैर। कौन सा? दूसरा। दूसरा। तीसरा राई। तीसरा। तीसरा। चौथा द्विचकी, मतलब गबरी को क्या बोलते हैं? राई। द्विचकी, द्वि का मतलब है दो, चकी मतलब चक्कर। द्वि का मतलब दो, चकी का मतलब चक्कर। यह 2 गोल घेरे बनाकर किया जाता है। अधिकतर एक गोल घेरे में तो रहते हैं पुरुष और दूसरे में रहती हैं महिला। एक में पुरुष रहते हैं, दूसरे में महिलाएं रहती हैं। रफ्तार के साथ में नृत्य करते हैं और रफ्तार के साथ ये गोल घेरा अपना बदलते हुए जाते हैं। पुरुष महिलाओं वाले की ओर बढ़ जाते हैं, महिलाएं पुरुष वालों की ओर बढ़ जाती हैं। तो जो पहले महिलाओं का था वो पुरुषों का रह जाता है, और जो पुरुषों का था वो महिलाओं का हो जाता है। तो 2 गोल घेरे बनाकर कौन सा नृत्य है? द्विचकी नेजा। देखो होली के अवसर पर देखा होगा, होली के तीसरे दिन होता है ये। होली खेले होंगे आप लोग, हाँ? तो सर हो बेटा, इतने का मिराज की डोज लगा रखिए, क्या कर रहा है? डोज लगा बैठो। तो देखो गांव में जब बचपन में खेलते थे, बहन भाई खेलते थे आपस में, है ना। बहन इस मामले में थोड़ी सी ज्यादा आत्मीयता रखती है। बहन अक्सर भाई को नहीं पीटती, और भाई तड़ गाड़ो बतावा है। बहन तो बोलती रहती है, देख छोरा पीट दूंगी, मैं ध्यान रख लिया। तो भाई पलट गए जिंदे से, देख आपको मत देती हो नहीं, फिर देख लियो तू, इतने फिर दे दिया भाई। ये थोड़े से बदमाश होते हैं इस मामले में। बहन माँ से भी ज्यादा यदि कोई ख्याल रखने वाली होती है ना तो बहन होती है। साहब अब तो खुश है, जाओ आज तो तारीफ करिए मैंने तुम्हारी। हाँ अब वो ना आए रही बोले करूंगा ही ना, देखो तो फिर। बहन के साथ खेलते हैं, गांव में खेले होंगे, गांव में बहन के साथ चंगा पे खेलते रहते हैं। चंगा पे खेलते तो पता है भाई जीत रहा है तो ओए हाथ मत लगा दीजिए, कोई सो गोटी इधर उधर है बता दूंगा, ध्यान रख लीजिए। बिल्कुल गेम स्ट्रिक्टली चलता है। और बहन जीत रही होती है ना, गड़मड़ गड़मड़ गेम ओवर गेम ओवर, गेम दोबारा खेलेंगे, सब गोटियों को गोट कर देते हैं। ऐसी खेले। गांव में पहले तुमने देखा कोड़ा, देखियो कोड़ो चावल का बनाते हैं। और गांव में पहले ऐसा गेम खेलते हैं, गर्मियों में सारे भाई बहन भाई बैठ जाते हैं और एक के पीछे वो कोड़ा रखते हैं, दूसरा चक्कर काट के आते हैं। जब तक यदि उसको पता नहीं चला ना, दौड़ दौड़ फिर उसमें दिया करते हैं, खेलते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा ना, ज्वाइंट फैमिली में खेलते हैं ना तो बहन भाई के पीछे नहीं रखती, खुद के भाई के पीछे नहीं रखती, क्योंकि बहन भाई को नहीं मार सकती साहब, ये सच है। तो वो कोड़ा और फिर उसमें धुआंधार देते हैं। खेलो क्या? कुछ हाँ तो कर रहे हो, इंडियन ही हो ना, फिर खेले होंगे। हाँ इसमें भी स्क्वाड ऐसे ही खेलते हैं, नहीं जाम है
नेजा में क्या होता है, होली के तीसरे दिन किया जाता है, और एक लकड़ी का खम्मा गाड़ देते हैं। लकड़ी का खम्मा गाड़ दिया, लकड़ी के खम्मे के ऊपर तेल लगा देते हैं, और और टॉप पे नारियल बांध देते हैं, सबसे ऊपर नारियल बांध देते हैं। तो युद्ध, कौन सा नृत्य है, युद्ध। युद्ध नृत्य में ये आपस में लड़ाई का अभिनय करते हैं, युद्ध नृत्य। अरे वास्तविक कल्चर तो शुरू हुई है अभी, संत पढ़े अपन ने, वो एक कल्चर नहीं, वो एक इतिहास था, संतों का इतिहास था। लोक देवता पढ़े, वो लोक देवताओं का इतिहास था। कल्चर तो अब शुरू हुई है। नृत्य है, चित्रकला है, वही तो कल्चर है। आलो सूखो, आली सूखी करी होगी, वो आली और सूखी, ताती सीरी सीरी, या गीत गाए जाएंगे वो कल्चर है, चित्रकला होगी वो कल्चर है, लोक नृत्य चलेंगे, चल रहे हैं, तो लोक नाट्य है ही नहीं है सिलेबस में। ये वास्तव में कल्चर हो, रीति रिवाज पढ़ा दूंगा वो तुम्हें। पूछो क्यों, क्योंकि एक शब्द लिख दिया उसने, परंपरा, तो परंपराओं में रीति रिवाज और वेशभूषा दोनों आ जाएंगी। वस्त्र भी नहीं दे रखा है, लेकिन परंपराओं में वेशभूषा भी आ जाती है और परंपराओं में रीति रिवाज भी आ जाते हैं, तो वो पढ़नी पड़ेगी आपको, वहां पर पढ़ेंगे। नहीं जा, सबसे टॉप वाले हिस्से पर नारियल बांध दिया जाता है, पुरुष लोग उसे तोड़ने के लिए चढ़ते हैं, और महिला कोड़ा बना बना के तैयार रखती हैं, और अब वो तेल लग रहा है तो क्या वो वापस खिसा खाता है नीचे, और महिला फिर धुआंधार सूटा सूट देती हैं। कौन सा नृत्य, नेजा। कौन सा, कब किया जाता है, होली के तीसरे दिन। कब है, अब गुरुजी ये कैसा नृत्य हो गया, पुरुष चढ़ रहे हैं महिलाएं मारती हैं, ये कौन सा नृत्य हो गया, तो यह एक खेल नृत्य है। कैसा नृत्य है, खेल नृत्य। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से खेल नृत्य कौन सा है, नेजा। कौन सा, होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता, नेजा। कौन सा, पूजा हितेश हितेश, सतोलिया गेम। अरे तू सतोलिया पे अटक गए यार, हम तो पहुंच गए जाना कितने दूर। कौन सा नृत्य, खेल नृत्य। कौन सा, तो खेल नृत्य किसको बोलते हैं, नेजा। कौन सा, भील जाति का पहला कौन सा, कौन सा, नंबर दो, नंबर दो, गभरी को, गभरी को, राय, गभरी को दो घेरे बनाकर कौन सा, द्विचकी। कौन सा, नेजा। कैसा नृत्य, खेल नृत्य। कैसा, युद्ध। युद्ध में ये लड़ाई का अभिनय करते हैं, वास्तव में लड़ाई नहीं लड़ते। और इनके विशेष फंक्शन जो हुआ करते हैं, शादी विवाह और कोई भी जो मांगलिक कार्यक्रम हुआ करते हैं, उनमें किया जाता है हाथी मना और घूमरा। तो भील जाति का पहला कौन सा, गैर। दूसरा गभरी, तीसरा राय, चौथा द्विचकी, पांचवा नेजा, पांचवा, छठवा युद्ध, छठवा, सातवां हाथी मना, सातवां, मेरे साथ बोलना, रतवई, रतवई और रणबाजा। नंबर एक कौन सा, रतवई। नंबर एक, नंबर दो रणबाजा। नंबर दो, नंबर एक रतवई, नंबर एक, नंबर दो रणबाजा, नंबर दो। और ये दोनों की दोनों मेव जाति के हैं। रतवई और रणबाजा कौन सी जाति, मेव। कौन सी, मेव जाति का पहला रतवई, पहला। दूसरा रणबाजा, दूसरा। नंबर एक रतवई, नंबर एक, नंबर दो। रतवई करती हैं महिलाएं, रतवई कौन करती, महिलाएं। कौन करती, और रणबाजा एक युगल नृत्य है। रणबाजा कैसा नृत्य है, युगल। कैसा, तो मेव जाति का पहला कौन सा, रतवई, पहला। नंबर दो रणबाजा, नंबर दो। रतवई कौन करती, महिलाएं। कौन करती, रणबाजा युगल। रणबाजा लिखिएगा एक बार, पहले तो कल के बताओ, कल के कौन कौन से रहेंगे। रिंग डालो, घूमर घूमरा नृत्य।
कौन सा लिखा? घूमर घूमरा नृत्य, घूमर घूमरा, वागड़, घूमर घूमरा, वागड़। वागड़ बोले तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यह एक यह एक शोक नृत्य है। यह एक शोक नृत्य है। सम्मान्य व्यक्ति के खत्म हो जाने पर, सम्मान्य व्यक्ति के खत्म हो जाने पर, सम्मान्य व्यक्ति के खत्म हो जाने पर किया जाता है। सम्मान्य व्यक्ति के खत्म हो जाने पर किया जाता है। पेजन नृत्य, पेजण, पेजण, पेजने, पेजन नृत्य, वागड़, पेजन नृत्य, वागड़। यह दिवाली के अवसर पर, यह दिवाली के अवसर पर किया जाता है। दिवाली के अवसर पर किया जाता है। धाड़ नृत्य, धाड़ नृत्य, वर्षा नहीं होने पर, वर्षा नहीं होने पर भगवान इंद्र को, वर्षा नहीं होने पर भगवान इंद्र को खुश करने के लिए, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है। चोगोला, 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 वागड़, चोगोला, वागड़। होलिका दहन के चारों ओर, होलिका दहन के चारों ओर घूमते हुए, होलिका दहन के चारों ओर घूमते हुए किया जाता है। होलिका दहन के चारों ओर घूमते हुए किया जाता है। राड नृत्य, राड, लड़ाई का अभिनय करते हुए, लड़ाई का अभिनय करते हुए किया जाता है। कौन सा पढ़ाया? भवाई, भवाई नृत्य, भवाई नृत्य, उदयपुर, भवाई नृत्य, उदयपुर। मूलतः महाराष्ट्र, भवाई नृत्य, उदयपुर।
तो अब क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, मूलतः गुजरात। इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक बागोजी जाट, बागोजी जाट, स्लैश लगा के लिखना नागोजी जाट। इसके प्रवर्तक बागोजी जाट, नागोजी जाट, कोष्टक में लिखना केकड़ी। बागोजी जाट या नागोजी जाट, कोष्टक में केकड़ी के थे। बागोजी या नागोजी, केकड़ी के थे। यह नृत्य कांच के टुकड़ों पर, यह नृत्य कांच के टुकड़ों पर, कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवारों पर, कांच के टुकड़ों पर, नंगी तलवारों पर, थाली गिलास के किनारों पर, थाली गिलास के किनारों पर, किनारों पर सिर पर मटकी रखकर किया जाता है। थाली गिलास के किनारों पर सिर पर मटकी रखकर किया जाता है। सिर पर मटकी रखकर किया जाता है। अस्मिता काला ने, जयपुर निवासी अस्मिता काला करना, जयपुर निवासी अस्मिता काला ने, जयपुर निवासी अस्मिता काला ने 111 और 195 मटकी रखकर, जयपुर निवासी अस्मिता काला ने 111 तथा 195 मटकी रखकर नृत्य किया था। 111 तथा 195 मटकी रखकर नृत्य किया था। अस्मिता काला का नाम, अस्मिता काला का नाम लिम्का बुक में शामिल कर लिया है। लिम्का, लिम्का वो वाली लिम्का, लिम्बा भी बोलते हैं इसको, लिम्बा या लिम्का, लिम्बा या लिम्का बुक में अस्मिता काला का नाम लिम्बा या लिम्का बुक में शामिल कर लिया है। अस्मिता काला को, अस्मिता काला को भवाई श्री की उपाधि दी गई। अस्मिता काला को भवाई श्री की उपाधि दी गई तथा इन्हें, तथा इन्हें, तथा इन्हें लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान, लिटिल, लिटिल वंडर, लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान, लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान कहा गया। लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान कहा गया। सांगीलाल सांगरिया, सांगीलाल सांगरिया रूप सिंह शेखावत,
सांगीलाल सांगरिया, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, श्रेष्ठा सोनी, दया शंकर, हाँ एक ही बात है, दयाराम, दयाराम लिख लो चलो, दयाराम इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है, यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है, लोक व्यावसायिक नृत्य है। नाहार नृत्य, नाहार नृत्य, नाहार नृत्य। मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा, नाहार नृत्य मांडल भीलवाड़ा। इसका विकास, इसका विकास शाहजहां के समय हुआ, इसका विकास शाहजहां के समय हुआ। यह होली के अवसर पर यह होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लपेटकर, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लपेटकर किया जाता है। शरीर पर रुई लपेटकर किया जाता है। नाहार नृत्य, नाहार हो गया तो लिखो डांग नृत्य, डांग डांग, डांग नृत्य, डांग, डांग नृत्य। नाथ द्वारा राजसमंद, डांग नृत्य, नाथ द्वारा राजसमंद। यह जन्माष्टमी के अवसर पर, यह जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीनाथ जी के मंदिर में किया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में किया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में किया जाता है। कौन सा है? हिंडोला नृत्य, हिंडोला नृत्य जैसलमेर, यह पूर्वजों का आह्वान करते हुए, पूर्वजों का आह्वान करते हुए, पूर्वजों का आह्वान करते हुए किया जाता है। पूर्वजों का आह्वान करते हुए किया जाता है।
कानूडा, कानूडा नृत्य। हाथला गांव बाड़मेर, हाथला गांव बाड़मेर। यह जन्माष्टमी के अवसर पर यह जन्माष्टमी के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य, खारी नृत्य मेवात, खारी नृत्य मेवात। दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा किया जाता है। टूटिया, टूटिया। कोष्टक में लिखना खोरिया, टूटिया कोष्टक में खोरिया, खोरिया, खोरिया। इसको बंद कर लेना यार, खोरिया। बारात, बारात के जाने के बाद बारात के जाने के बाद बारात के जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा बारात के जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किया जाता है। इसमें इसमें पुरुष पात्र भी पुरुष पात्र भी महिला ही बनते हैं। इसमें पुरुष पात्र भी महिला ही बनते हैं। बम नृत्य, बम नृत्य। बम नृत्य अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। यह है होली, यह है होली। कोष्टक में लिखना नई फसल के आगमन पर होली, यह नई फसल के आगमन पर किया जाता है। होली या नई फसल के आगमन पर किया जाता है। बम नृत्य के समय बम नृत्य के समय रसिया गीत गाया जाता है।
बम नृत्य के समय रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसे इसलिए इसे बम रसिया भी कहते हैं। इसलिए इसे बम रसिया भी कहते हैं। चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य भरतपुर। चरकुला नृत्य भरतपुर। सिर पर बर्तन रखकर सिर पर बर्तन रखकर बर्तन में दीपक जलाकर सिर पर बर्तन रखकर बर्तन में दीपक जलाकर किया जाता है। हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य भरतपुर। एक नृत्य रह गया शायद, दो। बिंदोली नृत्य बताइए। झालावाड़। बिंदोली नृत्य बस। बिंदोली। औरंगा का स्थान ध्यान रखना है बस। बिंदोली नृत्य झालावाड़। बिंदोली नृत्य झालावाड़। यह शादी के अवसर पर यह शादी के अवसर पर शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक और लिखो, चरवा नृत्य। चरवा। गरबा की जगह चरवा, गे की जगह चे। चरवा। चरवा नृत्य। यह माली समाज में, संपूर्ण राजस्थान में वैसे मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़। यह माली समाज में पुत्र जन्म पर माली समाज में पुत्र जन्म पर किया जाने वाला नृत्य है। माली समाज में पुत्र जन्म पर किया जाने वाला नृत्य है। हेडिंग डालो, गरासिया जाति के नृत्य। डांग रह गया। डांग तो लिखा दिया ना। गरासिया जाति के नृत्य। गरासिया जाति के नृत्य, जातिगत नृत्य। नंबर एक, लूर नृत्य। लूर लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर। नंबर दो, कूद नृत्य।
कूद नृत्य, यह एक युगल नृत्य है। यह एक युगल नृत्य है। यह बिना वाद्य यंत्र के, यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। मांदल नृत्य, मांदल महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य, युगल नृत्य है। युगल नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में छाता लेकर, हाथ में छाता लेकर करता है। हाथ में छाता लेकर करता है। इसे इसे गरासिया जाति का, इसे गरासिया जाति का घूमर कहते हैं। इसे गरासिया जाति का घूमर कहते हैं। गौर नृत्य, गौर नृत्य युगल नृत्य है। गौर नृत्य युगल नृत्य है। जवार नृत्य, जवार नृत्य युगल नृत्य है। जवार नृत्य युगल नृत्य है। मोरिया नृत्य, यह शादी के अवसर पर, यह शादी के अवसर पर, जी मोरिया, यह शादी के अवसर पर गणपति स्थापना की रात, शादी के अवसर पर गणपति स्थापना की रात पुरुषों के द्वारा, गणपति स्थापना की रात पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गणपति स्थापना की रात पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य, गरबा यह गरासिया जाति का नृत्य है। गरबा में लिखो एक ही बात है। यह गरासिया जाति का नृत्य है। गरासिया जाति का नृत्य है, लेकिन इसे वर्तमान में, लेकिन इसे वर्तमान में अन्य समुदाय के लोग भी
लेकिन इसे वर्तमान में अन्य समुदाय के लोग भी अन्य समुदाय के लोग भी करने लगे हैं। अन्य समुदाय के लोग भी करने लगे हैं। भील जाति के नृत्य। भील जाति के नृत्य। नंबर 1 गैर नृत्य। गैर नृत्य यह होली के अवसर पर यह होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य करते समय पुरुष हाँ नृत्य करते समय पुरुष हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं। हाथ में लकड़ी की तलवार रखते हैं जिसे खांडे कहते हैं। जिसे खांडे कहते हैं। जिसे खांडे कहते हैं। नृत्य करने वाले को ओए मिराज क्या कर रहे हो तू? हाँ तुम दोनों ही। नृत्य करने वाले को गैरिये कहते हैं। नृत्य करने वाले को गैरिये कहते हैं। गैरिये कहते हैं। और महिलाएं फाग गाती हैं। महिलाएं फाग गाती हैं। महिलाएं फाग गाती हैं। नंबर 2 गवरी नृत्य। नंबर 2 गवरी। गवरी नृत्य इसे राई नृत्य भी कहते हैं। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। यह रक्षाबंधन के बाद यह रक्षाबंधन के बाद 40 दिन रक्षाबंधन के बाद 40 दिन पुस्तक में लिखो श्रावण पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण एकादशी श्रावण पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण एकादशी तक किया जाता है। यह यह
भगवान शिव और यह है भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसमें मुख्य पात्र इसमें मुख्य पात्र को पुरिया मुख्य पात्र को पुरिया पुरिया कहते हैं। गवरी एक लोक नृत्य भी है। गवरी एक लोक नृत्य भी है। लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। गवरी एक लोक नृत्य भी है, एक लोक नाट्य भी है। गवरी गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। गवरी के समय गवरी के समय भील जाति के लोग गवरी के समय भील जाति के लोग मांस मदिरा नहीं खाते। भील जाति के लोग मांस मदिरा नहीं खाते। हरी सब्जियां नहीं खाते। मांस मदिरा नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते तथा सहगमन नहीं करते। तथा सहगमन नहीं करते। जी बताऊंगा, लिखो। सहगमन नहीं करते। हाँ हाँ बताऊंगा, लिखो। द्विचक्री नृत्य। लिख ले चुपचाप, द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य। इसमें तो क्या लिखना है, लिखोगे। दो गोल घेरे बनाकर किया जाता है। लिखो, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य। नेजा नेजा नृत्य। यह है होली के यह है होली के तीसरे दिन किया जाता है। होली के तीसरे दिन किया जाता है। तीसरे दिन किया जाता है। इसमें लकड़ी के खम्भे पर लकड़ी के खंभे पर नारियल बांध दिया जाता है। नारियल बांध दिया जाता है।
पुरुष लोग उसे तोड़ने के लिए चढ़ते हैं, तोड़ने के लिए चढ़ते हैं। महिलाएं उन्हें कोड़े मारती हैं। महिलाएं उन्हें कोड़े मारती हैं। यह एक खेल नृत्य है। यह एक खेल नृत्य है। इन तीनों के भी नाम लिख लो, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य और घूमरा नृत्य। युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य और घूमरा नृत्य। युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, घूमरा नृत्य। हेडिंग डालो मेव जाति के नृत्य। ये तो लिख लो, मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य। नंबर 1 रतवई। नंबर 1 रतवई नृत्य। रतवई, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य, यह एक युगल नृत्य है। यह एक युगल नृत्य है। हेडिंग डालो सहरिया जाति के नृत्य। बस नाम लिखना नहीं है, लिखो। अरे लिख ले, मरेगी थोड़ी देर। सहरिया जाति के नृत्य। सहरिया जाति के नृत्य। नंबर 1 बंदर नृत्य। नाम ही नाम है बस इनके। बंदर नृत्य, शिकारी नृत्य। बंदर नृत्य, शिकारी नृत्य, बेडनी। बेडनी, बेडनी, बेडनी। बेडनी लिखो। बेडनी नृत्य, झेला नृत्य। झेला झेला, झेला। स्वांग नृत्य। स्वांग। इंद्रपुरी नृत्य। इंद्रपुरी। लहंगी नृत्य। लहंगा की लहंगी। लहंगी नृत्य। बंदर, शिकारी, बेडनी, झेला, स्वांग, इंद्रपुरी, लहंगी। ठीक, बाकी कर।
नृत्य ज्यादा है क्या?